देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की जनता के सामने सदन में सभी बातों से सदस्यों को अवगत कराया और मुझे लगता है कि दोनों सदनों में लोग संतुष्ट हैं। सरकार के प्रयास से, सरकार के मेहनत से सारे लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रखंड स्तर से लेकर देश के स्तर पर और 4 विभागों के द्वारा पूरी तरह से मॉनिटरिंग की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। और जिस तरह से राहत को 24 घंटे के अंदर जिस तरह से सब काम को उन्होंने किया है प्रक्रिया के तहत, उसमें कहीं न कहीं पूरा बिहार आज माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से संतुष्ट है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ये खानापुष्टि है, कागजों पर सब कुछ हो रहा है। देखिए, विपक्ष संवेदनशील विषयों पर भी केवल राजनीति कर रही है और बयानबाजी कर रही है। सदन में यदि उनके पास मुद्दे थे तो सदन में उठाना चाहिए था। सदन में बात करेंगे नहीं, सड़क पर बयानबाजी करेंगे। आज बिहार में जो अचानक बाढ़ की स्थिति आई है, अगस्त महीने में आती है, अचानक बाढ़ की स्थिति आई है, उस स्थिति से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित पूरी की पूरी सरकार चिंतित है और काम कर रही है। और काम के बारे में आज सदन को स्पष्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद भी यदि उन्हें राजनीति करना है तो उन्हें राजनीति मुबारक, हमें सेवा करने दे, बस इतना ही आग्रह। भाई वो तो सदन में नहीं थी। हमारा तो सीधा मानना है उनके सदस्यों को सवाल करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के बयान से संतुष्ट थे तभी तो सबने मेज थपथपाया, सबने स्वागत किया। तो मुख्यमंत्री जी की जो पहल है वो ऐतिहासिक पहल है और पूरी की पूरी सरकार पूरी तन्मयता के साथ प्रतिदिन वहाँ सर्वेक्षण हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है, वहाँ सेवा हो रहा है और इसमें राजनीति कदापि मंजूर नहीं है। मेरा मानना है बिहार की जनता के साथ राजनीति मत करिए, राजनीति चुनाव में करिएगा। लगता नहीं है आपको कि तैयारी में कमी रह गई, अचानक फ्लैश फ्लड आया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि बिहार में अगस्त में बाढ़ आता था, लेकिन अभी आया है। लेकिन सरकार तत्पर है, सरकार सेवा में तत्पर है और सरकार निरंतर इस पर रोकथाम लगाए हुआ है। पदाधिकारियों द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसको पढ़ने का काम किया। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, ज़मीनी हकीकत को समझना चाहिए, ज़मीनी हकीकत पर कुछ बोलना चाहिए था। और जो चूहा खा रहा है, लोग चूहा खाने को बेबस है। 661-62 कहाँ सामूहिक भोजनालय हैं? क्यों चूहा खाने पर आदमी बेबस है? आप हेलीकॉप्टर से पानी नाप ले रहे हैं, ये कहाँ का तकनीक है, कहाँ का नियम है? तो पानी नापने का तो आपके पास सब यंत्र लगा हुआ है, वो तो आपको बुझा जाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी का थोथी दलील है, जो चमकी का बुखार नाप लेते हैं हवाई सर्वेक्षण से, बाढ़ का नाप लेते हैं हवाई सर्वेक्षण से, इनको जाना चाहिए, बाई रोड जाना चाहिए। इनके सुशील मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री, उनको भी साथ लेके जाना चाहिए था, वस्तुस्थिति देखना चाहिए था। जो इनके अब देखिए, सबसे बड़ा घालमेल कहाँ होगा? जितने भी योजनाएं चल रही हैं, इनकी 7 निश्चय की योजना, इनका बिजली उजली, अभी देखे पोल के जगह पर बांस बल्ला लगा कर लोग अभी भी बिजली जलाने के लिए व्यवस्था है। तो उन लोग, और सबसे में इंटायर एरिया है जहाँ पर बाढ़ आया है, वो इंटायर एरिया में आपने पहले 1 साल पहले क्या व्यवस्था किया? 1 साल पहले व्यवस्था अगर किए तो कैसे आ गया बाढ़ भी आ गया तो उन लोगों को पुनर्वास करने के लिए आपने क्या योजना बनाई? अधिकारियों की भूमिका आपको क्या लग रही है? देखिए, अधिकारी की भूमिका क्या, जो सरकार के इशारे पर अधिकारी चलते हैं। इसमें का बयान है कि इससे मैंने बाढ़ आपदा में भी 10 चीफ इंजीनियर अपनी ड्यूटी से गायब पाए गए। देखिए, ये सब होते रहता है। हम लोग तो क्या कहते हैं, अपने आप को ही कोसते हैं, जो कहाँ चले आए हैं। लोग को बेवकूफ़ बनाना ये लोग का धंधा बन गया है। अनुमति आसन ने अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री तो वो तैयार किया हुआ भाषण देते हैं जो उनको उनके अधिकारी बताते हैं। ग्राउंड में सच्चाई वो नहीं है। जो बाढ़ पीड़ित हैं वो बड़े ही बदहाल अवस्था में हैं, खासकर मधुबनी और दरभंगा और सीतामढ़ी जिले के, जहाँ पर कुछ भी राहत या बचाव के नाम पर दिखता नहीं है। त्रिपाल तक नहीं दिया इन लोगों ने। जो NH पे आके शरण भी लिए हैं वो बारिश में भीग रहे हैं, उन्हें अब पॉलिथीन या त्रिपाल नहीं दे पा रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में इन्होंने कम्युनिटी कैंटीन की बात की है, धरातल पर वो नहीं है, बहुत कम जगह खुला है। शिविर तो बिल्कुल ही, जो आंकड़ा इनका 600-700 उन्होंने राहत शिविर खोला है,
वो भी बिल्कुल असत्य है। कुछ खुले हैं, कुछ खुले हैं, लेकिन जो आंकड़ा बता रहे हैं वो झूठ है। तो मैं समझता हूं कि आज के डेट में एक डीएम को छोड़ दें, अगर मधुबनी का डीएम फोन उठाते हैं, बाकी जगह का डीएम तक फोन नहीं उठाते, वीडियो, सीओ और एसडीओ किसी भी बाढ़ पीड़ित का जवाब नहीं देता है, फोन नहीं उठाता है। लोग परेशान हैं। अगर टाइमली रेस्क्यू हुआ होता तो इतनी बड़ी संख्या में न तो तटबंध टूटते और न ही लोगों की जान माल की इतने बड़े बड़े नुकसान होता। और सबसे बड़ी चीज़, बाढ़ से समय पूर्व जो तैयारी होनी थी उस पर मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। जो बड़ी विफलता थी सरकार की, जिस वजह से तटबंध बड़ी संख्या में टूटे, तो तटबंधों का बड़ी संख्या में टूटना ये साबित करता है कि आपने बाढ़ से पहले इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। जब सूखा की स्थिति थी पूरे उत्तर बिहार में, तब सिंचाई मंत्री जी जो नए बने हैं वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। वो अगर उस बांध पर आकर घूमे होते तो वो देख लेते बांध कितनी जगह पर क्रैक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन ये तो वो सरकार है जो कह देती है कि बांध को चूहा ने काट लिया। लेकिन ये जो परिस्थिति आज बिहार में डेवलप की है वो सरकार की नाकामियों का